हिमाचल प्रदेश अपने प्राकृतिक सौंदर्य, शांत वातावरण और पहाड़ी रहस्यों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन यह स्थान केवल सुंदरता से भरा नहीं है। यहाँ के घने जंगलों, सुनसान रास्तों और पहाड़ों के बीच कुछ ऐसी जगहें भी हैं जो रहस्यमयी और भूतिया कहानियों का केंद्र रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका भूत होते हैं यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से आप सुनेंगे रूह को कपा देने वाली हॉरर कहानियाँ जो न केवल वास्तविक होंगी बल्कि आप लोगों द्वारा ही भेजी गई होंगी। तो आज की कहानी हमें अमन ने भेजी है जो हिमाचल प्रदेश के शिमला में रहते हैं। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। यह कहानी साल 2015 की है जब अलवी और उसके 4 दोस्त करण, समीर, रिया और नेहा एक ट्रिप पर हिमाचल प्रदेश घूमने गए थे। यह सब कॉलेज के दोस्त थे और उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। ट्रिप का मकसद था मस्ती करना, प्रकृति के बीच सुकून के कुछ पल बिताना और जीवन की भागदौड़ से दूर एक अद्भुत अनुभव प्राप्त करना। उन्होंने कई लोकप्रिय स्थानों की यात्रा की, लेकिन इस बार उन्होंने सोचा कि कुछ अलग किया जाए और कुछ रोमांचक और अनजान जगह खोजी जाए। उनके होटल के मैनेजर ने उन्हें एक पुराने सुनसान कब्रिस्तान के बारे में बताया जो शहर से कुछ किलोमीटर दूर स्थित था। मैनेजर ने हंसी में उन्हें यह चेतावनी भी दी कि स्थानीय लोग इस जगह के पास नहीं जाते क्योंकि यह जगह भूतिया मानी जाती है। दोस्तों को यह बात सुनकर रोमांच महसूस हुआ। करण, जो सबसे साहसी था, तुरंत प्रस्ताव रखा कि उन्हें उस कब्रिस्तान का दौरा करना चाहिए। बाकी दोस्तों ने भी उसका साथ दिया सिवाय अलवी के। अलवी हमेशा से डरावनी कहानियों पर थोड़ा विश्वास करता था और उसे यह विचार बहुत अच्छा नहीं लगा। लेकिन दोस्तों के मजाक उड़ाने और उन्हें अकेले छोड़कर जाने की धमकी के बाद अलवी भी राजी हो गया। उन्हें नहीं पता था कि यह निर्णय उनके जीवन का सबसे भयानक और आखिरी निर्णय साबित होगा। अगले दिन सभी दोस्त एक टैक्सी लेकर उस सुनसान कब्रिस्तान की ओर रवाना हो गए। रास्ता घुमावदार था और जंगल के बीच से होकर गुजरता था। टैक्सी ड्राइवर ने उन्हें बताया कि इस रास्ते पर बहुत कम लोग आते हैं, खासकर शाम के बाद। उसने उन्हें यह भी सलाह दी कि वे जल्द से जल्द वापस लौट जाए और अंधेरा होने से पहले उस जगह को छोड़ दे। लेकिन दोस्तों ने उसकी बातों को हंसी में उड़ा दिया और अपनी मस्ती में खोए रहे। कब्रिस्तान पहुंचते उन्हें एहसास हुआ कि यह जगह सचमुच भयावह थी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और कब्रिस्तान के अंदर की खामोशी किसी डरावने दृश्य की तरह लग रही थी। कब्रें पुरानी थी, कुछ टूटी और कुछ उखड़ी हुई थी, जैसे यहाँ वर्षों से कोई नहीं आया हो। घनी झाड़ियों के बीच वे कब्रें और भी डरावनी लग रही थी। रह रह कर बिल्ली के बोलने की आवाजें आ रही थी। माहौल में अजीब सी ठंडक थी जो उन्हें लगातार परेशान कर रही थी। लेकिन रोमांच की चाहत में उन्होंने इस डर को नजरअंदाज कर दिया। कब्रिस्तान के अंदर कदम रखते उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, कभी हवा के झोंकों के साथ फुसफुसाहट तो कभी किसी के पैरों की आहट। अलवी ने तुरंत महसूस किया कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है, लेकिन बाकी दोस्तों ने उसकी बातों को मजाक में उड़ा दिया। समीर ने कुछ कब्रों के पास जाकर मजाक में डरावनी आवाजें निकालनी शुरू कर दी, जिससे बाकी सब हंसने लगे। तभी अचानक हवा का एक जोरदार झोंका आया और कब्रिस्तान में हर तरफ खामोशी छा गई। उनकी हंसी अचानक रुक गई और सभी ने महसूस किया कि उनके चारों ओर का माहौल अचानक बदल गया है। करण, जो सबसे निडर था, कब्रों के पास जाकर एक पत्थर को उठाया और मजाक में कहने लगा, देखो शायद किसी भूत का सिर मिल गया। लेकिन जैसे ही उसने वह पत्थर उठाया, उसके हाथ से वह पत्थर छूटकर नीचे गिरा। उसके चेहरे पर अजीब सा डरावना भाव आ गया। उसके हाथ ठंडे हो गए और वह कांपने लगा। बाकी दोस्तों ने उसे हिलाकर पूछा कि क्या हुआ, लेकिन वह कुछ नहीं कह पाया। इसी बीच रिया ने कब्रिस्तान के कोने में कुछ देखा। वह बिना कुछ कहे उस ओर चल पड़ी। जब बाकी दोस्तों ने देखा कि रिया गायब हो गई है तो वे उसे ढूंढने के लिए पुकारने लगे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब डर सबके चेहरों पर साफ झलकने लगा था। वे एक दूसरे को ताकते रहे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। अलवी ने सभी को सलाह दी कि वे तुरंत यहाँ से निकल जाएं, लेकिन करण और समीर ने कहा कि वे रिया को ढूंढे बिना नहीं जा सकते हैं। उन्होंने कब्रिस्तान के हर कोने में रिया को ढूंढने की कोशिश की, पर वह कहीं नहीं मिली। तभी नेहा ने अचानक चीख मारी। उसने देखा कि एक कब्र के पास रिया का दुपट्टा पड़ा हुआ था, लेकिन रिया वहां नहीं थी। यह देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। रिया के गायब होने से सब डरे हुए थे, लेकिन करण ने हिम्मत करके कहा कि वे रिया को ढूंढेंगे। उसने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और कब्रिस्तान के अंदर चला गया। अलवी और नेहा उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन करण ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। कुछ मिनटों बाद करण की भी जोर से चीख सुनाई दी। जब सब दौड़कर वहां पहुंचे तो देखा कि करण जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखें खुली थी,
लेकिन उसकी आंखों में कोई भाव नहीं थे। उसका चेहरा सफेद हो चुका था, जैसे उसने कुछ बहुत ही भयानक देखा हो। समीर ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन करण का शरीर ठंडा और बेजान हो चुका था। यह देखकर समीर की भी हालत बिगड़ने लगी। वह करण के पास घुटनों के बल बैठ गया और अचानक उसके मुंह से खून निकलने लगा। समीर के शरीर ने भी धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया और वह करण के पास ही दम तोड़ गया। अब कब्रिस्तान में सिर्फ अलवी और नेहा बचे थे। दोनों बुरी तरह से डर चुके थे। अब उन्हें अपनी जान की फिक्र थी। उन्होंने तुरंत वहां से भागने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे कब्रिस्तान से बाहर निकलने लगे, नेहा अचानक रुक गई। वह किसी अनजानी शक्ति से बंधी हुई महसूस कर रही थी। अलवी ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे किसी अदृश्य ताकत के कब्जे में आ चुकी थी। नेहा की आंखों में भय साफ झलक रहा था और उसने अलवी से कहा, भागो अलवी, भाग जाओ। लेकिन अलवी उसे अकेला छोड़ने को तैयार नहीं था। अचानक नेहा की आंखों में अजीब सी चमक आ गई और वह जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी बहुत भयानक थी और फिर वह चुपचाप जमीन पर गिर पड़ी। उसकी हंसी की गूंज पूरे कब्रिस्तान में फैल गई। अलवी ने नेहा को वहां पड़ा छोड़कर खुद को किसी तरह संभाला और कब्रिस्तान से बाहर भाग निकला। जब वह गांव के पास पहुंचा तो उसकी हालत देखकर लोग चौंक पड़े। उसके कपड़े गंदे थे, चेहरा पीला पड़ चुका था, उसकी आंखों में भय था। गांव वालों ने उसे पानी पिलाया और उसे शांत करने की कोशिश की। अलवी ने गांव के लोगों को अपनी सारी घटना सुनाई। लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर पाए, लेकिन अलवी की हालत देखकर कोई शक भी नहीं कर सकता था कि उसने कुछ भयानक देखा है। पुलिस को बुलाया गया और जब वे कब्रिस्तान पहुंचे तो वहां रिया, करण, समीर और नेहा की लाशें बरामद हुई। अलवी आज भी जिंदा है, लेकिन उस दिन के बाद वह कभी सामान्य नहीं हो पाया। उसने वह भूतिया कब्रिस्तान कभी नहीं भुलाया और न ही अपने दोस्तों की मौत को। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये सच्ची भूतिया घटना? अगर कहानी अच्छी लगी हो, जो कि एक सच्चाई है, तो कमेंट कर हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।